सो फ्रेंड्स, रेलवेज़ के प्रीवियस पेपर से आज के इस अपडेट में मैंने अलग अलग 5 तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कवर किए। मेनली ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग वाले पार्ट से हैं और मैथमेटिक्स वाले पार्ट से यहाँ पे रहने वाले हैं। तो कम समय में आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो ये जानकारी आप लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 2018 की भर्ती में ये सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए थे। चलिए कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपने पहले सवाल की ओर। तो देखिए पहला जो हमारा यहाँ पे जो सवाल है ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे रहेगा। एक वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे निकालनी है और कुछ वैल्यू देखिए आपको दी गई है 123, 12.3, 1.23, 0.123, 0.0123। तो आप लोगों को दोस्तों देखिए प्लस करना है, ठीक है। सिंपली आपको एडिशन करना है, प्लस करना है। तो देखिए कैसे आपको यहाँ पे प्लस करना है, और देखिए कुछ वैल्यूज़ इसमें पॉइंट में दी गई हैं, तो पॉइंट को कैसे आपको यहाँ पे सेट करना है, और कुछ वैल्यूज़ देखिए इसमें यहाँ पे बिना पॉइंट किए हैं, तो इनको आपको कैसे लिखना है और फाइनल आंसर कैसे निकालना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझें। सबसे पहली जो वैल्यू हमारी 123, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 12.3, तो 12 और देन पॉइंट फिर देन 3, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है 1.23, तो 1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यही जो है आप लोगों को ध्यान देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1.23, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.123, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 2 3, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है 0.0123, तो 0.0123, तो हमें ये सभी वैल्यूज़ को प्लस करना है और प्लस करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल ऑप्शन में मैच हो जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 3, तो 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है 3 और 2, तो 3 + 2 हो गया हमारा 5, ठीक है। तो 3 + 2 हो गया हमारा 5। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो रो है इसकी ओर बढ़ जाते हैं, तो 3 2 1, 3 + 2 + 1, यानी कि 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो रो है 3 + 2 + 1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, ठीक है। तो ये 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट एज इट इज़ वैसे का वैसे यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो रो है 3 2 1, ठीक है, 3 2 5 और 1 ये 6। इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो रो है 2 और 1, तो 2 + 1 हो गया हमारा 3, और आखिर का जो हमारा यहाँ पे जो बचता है वो रहेगा 1, तो 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है, 136.6653। कौन सा आंसर यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी 136.6653, 136.6653। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है तो इसी जगह इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं समझ जाऊंगा आपको ये जानकारी समझ में आ गई। और इन तरीके के देखिए सवालों को सॉल्व करने की यहाँ पे जो अप्रोच है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको यहाँ पे जो है पुट आपको यहाँ पे करना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 123 से ही शुरुआत करें। आप चाहते तो आपको 12.3 इस वाली वैल्यू से भी आप लोग जो है शुरुआत कर सकते थे, और लास्ट में आप चाहें तो इसको 123 भी यहाँ पे अलग से लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये सिंपल अप्रोच आप लोगों को इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक का ये सवाल है, और 1 नंबर का ये सवाल जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक सीरीज़ आपको दी गई है, आपको बताना है सीरीज़ कंप्लीट करके इस जगह पे कौन सी 3 लेटर्स यहाँ पे फिल किए जाएंगे, EHIFJK GLM HNO। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले
आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, EFGH, ठीक है। तो ABCD EFGH, तो H के बाद क्या आता है, EFGHI। तो दोस्तों I हमें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मिल गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे H से J, ठीक है। तो H से J हो रहा है, तो बीच में यहाँ पे क्या रह रहा है, I, ठीक है। फिर J से L हो रहा है, तो J के बाद आता है K के बाद हमारा आ गया L, ठीक है। और फिर L से देखिए N हो रहा है, तो L के बाद आता है M, तो M के बाद हमारा आ गया यहाँ पे N, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, तो N के बाद यहाँ पे क्या आता है, NO, तो यहाँ से जो है O छूट जाएगा और P, ठीक है। तो देख लेते हैं कोई ऑप्शन क्या IP यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन IPQ, तो सिंपल हमको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। और चाहें तो आप लोग आखिर वाला भी सॉल्व करके देख सकते हैं। I से यहाँ पे K हो रहा है, तो I के बाद आता है J, ठीक है। K से यहाँ पे M हो रहा है, तो K के बाद आता है L, KLM, ठीक है। M से यहाँ पे हो रहा है O, तो M के बाद आता है यहाँ पे N, ठीक है। तो O के बाद क्या आएगा, O के बाद यहाँ पे आएगा Q, ठीक है। और ये P, तो बिल्कुल ईजी था, बहुत ही आसान था, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगा। ABCD आपको आने चाहिए, A to Z आपको अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर में A to Z ABCD आपको यहाँ पे आना चाहिए। इन तरीके के सवाल बहुत ही आसान रहते हैं और ईजी रहते हैं, और बिल्कुल फ्री का 1 नंबर आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा फ्री स्पेस में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, एक आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, ठीक है। कोई भी एक रैंडम आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको इनके सवाल के मुताबिक देखिए आप लोगों से यहाँ पे पूछा रहा है, इन द गिवन सीरीज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये जो सीरीज़ है आपको एक रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में आपको यहाँ पे दी गई है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द 5th टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द राइट एंड। तो दोस्तों आपको बताना है लेफ्ट से 5th के और राइट से 10th की यहाँ पे कौन सी टर्म यहाँ पे रहेगी। तो देखिए सुनने में देखिए कितना यहाँ पे टफ आपको यहाँ पे लग रहा होगा, और इस सीरीज़ में आपको यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको देखिए मालूम है कि ये वाला जो एंड होता है, ठीक है, ये वाला जो एंड होता है वो आपका होता है लेफ़्ट, ठीक है। कोई भी रो है, ये आपका लेफ़्ट हुआ और ये आपका राइट हैंड आपका हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है व्हाट विल बी द 5th टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 10th टर्म। तो इतना सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब कभी भी लेफ़्ट और जब कभी भी राइट, ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे कोई टर्म निकालने को बोली जा रही और लेफ़्ट और राइट दोनों आपको दिए हैं, तो जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, दोनों नंबर हैं, देखिए दोनों नंबर है, इनको आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 10 और 5, ठीक है। 10 और 5 प्लस करेंगे तो 15, तो ये हमें एक 15 एक नंबर मिला। तो 15 देखिए हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, जो सबसे पहले नंबर पे दिया है डायरेक्शन, ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे डायरेक्शन दिया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट से हम लोग यहाँ पे जो है 15 काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों 15वें नंबर पे F आ रहा है, तो F जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। C ऑप्शन जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए ये रीजनिंग का सवाल था, और ये रीजनिंग का सवाल जो है 2018 की भर्ती में पूछा गया था। इसमें बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था, और ये अप्रोच भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसी तरीके का सवाल ऐसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, वरना आप लोग यहाँ पे देखिए पहले लेफ़्ट से 5 कैलकुलेट करते, फिर राइट से 10 कैलकुलेट करते, फिर जो है आपका इसका कंक्लूजन निकाल के आप इसका आंसर निकालते। तो सिंपली ट्रिक से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दोनों को प्लस कर देना यदि लेफ़्ट और राइट आपको दिया है, और पहली जो डायरेक्शन है वहीं से आप लोगों को जो है
काउंट करते जाना है और जो नंबर है उस नंबर तक आपको यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों को एक दिया है 12 + 3, फिर ब्रैकेट में -2 × 3, फिर देन माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन है 18 / 6। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए एक नियम है, आपको मालूम है, सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड वाली क्या कोई टर्म है, तो देखिए बिल्कुल डिवाइड वाली यहाँ पे टर्म है। और यदि आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 18 / 6, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 6 3 = 18 होता है, तो ये 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी का सेम टू सेम वैसे का वैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 + 3 -2 × 3 और ब्रैकेट क्लोज माइनस। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि 3 हो गया है, तो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे कर दिया। इसके बाद देखिए क्या कोई डिवाइड वाली वैल्यू बच रही है? देखिए नहीं बच रही है, तो डिवाइड यहाँ पे हो गया। अब मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाली देखिए कौन सी वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, तो -2 × 3, तो -2 × 3 क्या होता है, 3 2 = 6, और माइनस का है तो माइनस का 6। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू में लिखेंगे 12 + 3। ठीक है, और ब्रैकेट में 3 2 = 6, और माइनस का 2 है तो 3 2 = -6, माइनस का 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे। ठीक है, क्या अभी भी कोई मल्टीप्लाई वैल्यू बच रही है? तो देखिए बिल्कुल बच रही है, देख सकते हैं 3 और माइनस का 6। ठीक है, ये अभी भी मल्टीप्लाई है। तो 3 × -6 क्या होता है, 3 6 = 18, तो माइनस का 18। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12 और माइनस का, ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा, 6 3 = 18, और माइनस का एज इट इज़ 3 वैसे का वैसा। आपको मालूम है कि माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन साइन किसका होता है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक वैल्यू बड़ी यहाँ पे हमेशा होती है, तो हमेशा माइनस का साइन ही आता है। प्लस तो होगा लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो देखिए ये भी माइनस का है, माइनस का 18 और माइनस का 3, तो माइनस का 18 और माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 21। ठीक है, और अब देखिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्लस का 12 है और माइनस का 21 है, तो माइनस के अभी भी बड़े हैं, तो राइट आंसर जो है प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस के बड़े हैं। और 12 9, ठीक है, तो 9 इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आ गया। तो बहुत ही आसान था, साइन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। देखिए अगर साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो देखिए सिंपल 9 वाला ऑप्शन भी इसमें यहाँ पे अवेलेबल था, ये वाला मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का ध्यान वैसे का वैसे आपको रखना है। और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा बड़ी जरूर यहाँ पे रहती है। और ये सवाल भी बहुत ही इजी था, और यहाँ पे सबसे पहले हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 14, 21 और 35। तो इस तरीके का सवाल आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस है कि इस तरीके का सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है 14, 21 और 35। ठीक है, कैसे आप लोग इसको यहाँ पे सवाल को सॉल्व आउट करेंगे। सबसे छोटी जो टेबल है 2 की, तो 2 7 = 14, 2 की टेबल में ना 21 आता है तो 21 वैसे का वैसा, 2 की टेबल में 35 भी नहीं आता तो वैसे का वैसा यहाँ पे 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 2 के बाद आती है नेक्स्ट टेबल 3 की, तो 3 की टेबल में देख लेते हैं कौन कौन से कटते हैं। तो 7 नहीं आता तो 7 वैसे का वैसे लिख दिया, और 3 7 = 21, तो ये से यहाँ पे कट हो गया। और
35 भी नहीं आता, ठीक है, 3 के टेबल में, तो वैसे का वैसे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं 5 की, ठीक है। 4 की टेबल से कोई नहीं है, 5 बचता है, तो 5 के टेबल में तो 7 नहीं आता है, वैसे का वैसा 7 इसमें भी नहीं आता, वैसे का वैसा 5 6 5 7 ज़ा, ठीक है, 5 7 ज़ा 35। तो अब बचते हैं 7 7 7, तो 7 के टेबल से कट जाएंगे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आंसर हमको दोस्तों यहाँ पे मिल गया 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35। तो 35 इंटू 6 करना है हमको यहाँ पे, तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 3 जा 18 19 20 21। तो 210 200 का यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा ये रहेगा। तो ये 5 सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और रेलवेज़ के कोई भी एग्ज़ाम हो इन तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आगे मैं डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। डायग्राम्स फिगर वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान रहते हैं, थोड़ा सा ही कंसेप्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी, और कहीं भी आपके यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो जानकारी आपको मिल जाए। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।